Vande Mataram, dear students. Today we have to start chapter number 6 and the chapter name is Other Functionalities of MS Excel. हमने MS Excel देखा इसके पहले वाला चैप्टर, तो उसमें आप एक्स्ट्रा फंक्शंस क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मूला बार होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर शिफ्टिंग सेल बाय कीबोर्ड एंड माउस एंड कीबोर्ड का यूज़ करके शिफ्ट सेल कैसे शिफ्ट करते हैं वो देखेंगे। देन बिल्ट इन फार्मूलाज, यूजिंग बिल्ट इन फार्मूलाज, जो ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन होते हैं फार्मूलाज, उसके बारे में उसका यूज़ देखेंगे। एंड सेव, ओपन एंड क्लोज वर्कबुक, इसको सेव ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं ये देखेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टार्टेड टू लर्न अबाउट MS Excel. It is the program which provides us the facilities of calculation and preparing worksheet. इसके पहले वाला चैप्टर हमने MS Excel देखा। उसमें क्या था, एक्सेल में हम क्या कर सकते थे कि एक्सेल में हम कैलकुलेशन एंड वर्कशीट बना सकते हैं। वी सी सम बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम। हमने कुछ बेसिक्स डिटेल्स देखे उस चैप्टर में MS Excel के बारे में। जैसे एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, फिर एक्सेल विंडो में क्या क्या होता है, डेटा पढ़ा हमने। फिर उसमें रोज़, वर्कबुक में रोज़ कॉलम इस कैसे ऐड करते हैं वो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था। एंड वी सी सम बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो द डिटेल ऑफ MS Excel विंडो. In this chapter, we are going to see some more details related to MS Excel 2007. तो हम इस चैप्टर में हम उससे थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे। To develop the correct data, when you write formulas in Excel 2007, be sure to use the right operators, understand references and follow the correct order of operations. MS Excel 2007 send error messages to help correct problem you may encounter in formulas or functions. MS Excel में जब हम वर्क करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हमें श्योर होना चाहिए कि हम जो रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं वो राइट हो, हमारा ऑपरेटर्स राइट हो। फिर हम जो करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं, तो हमें करेक्ट आंसर देता है और हमारा करेक्ट डेटा डेवलप होता है। एंड MS Excel 2007 सेंड एरर मैसेज टू हेल्प करेक्ट प्रॉब्लम यू में एनकाउंटर इन फार्मूलाज और फंक्शन। अगर हम फार्मूलाज और फंक्शन कुछ गलत लिखते हैं, हमारा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो MS Excel 2007 हमें एरर दिखाता है। देन इंट्रोडक्शन। Excel is used to calculate and analyze numerical information. Excel जो है, Excel यूज़ होता है किस लिए कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए। However, you will need to know how to write formulas to maximize Excel's capabilities. और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज हम जो लिखते हैं उसकी मैक्सिमाइज एक्सेल्स कैपेबिलिटीज़ कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज़ इन द वर्कशीट। जब हम इसमें फार्मूला क्या है, तो फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज़ इन द वर्कशीट। वैल्यूज़ को यूज़ करके क्या जो कैलकुलेशन करता है उसे फार्मूला कहते हैं। In this lesson, you will learn how to create simple formulas using mathematical operators such as addition, subtraction, multiplication and division sign. तो इस चैप्टर में हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह से फार्मूलाज यूज़ करके हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और MS Excel 2007। हाउ टू ओपन MS Excel, तो ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है। पहले स्टार्ट,
then all programs, then Microsoft Office, and then MS Excel 2007. Formula. A formula is an expression which calculates the value of a cell. फार्मूला का क्या मतलब है? तो फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ सेल, सेल की वैल्यूज को कैलकुलेट करता है, उसे फार्मूला कहते हैं. देन फंक्शन. फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल. एक्सेल में जो ऑलरेडी फार्मूलाज है उसे फंक्शंस कहते हैं. देन डिस्कवर हाउ फंक्शन इन एक्सेल हेल्प यू टू सेव टाइम. If you are new to functions in Excel, we recommend you to read our introduction to formulas and functions list. फंक्शन जो होता है एक्सेल में, उसकी हेल्प से हम हमारा टाइम सेव कर सकते हैं. अगर आप न्यू है एक्सेल यूज़ करने में, तो आपको पहले फंक्शंस एंड फार्मूलाज के बारे में पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए. तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट काउंट एंड सम. काउंट एंड सम में क्या होता है? द मोस्ट यूज्ड फंक्शन इन एक्सेल आर द फंक्शंस काउंट एंड सम. यू कैन काउंट एंड सम बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया. तो फंक्शन, द मोस्ट यूज फंक्शन एम एस एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन कौन सा होता है? तो काउंट एंड सम, ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है. एंड यू कैन काउंट एंड सम बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया. आप काउंट और सम जो है उसको, आपको जो क्राइटेरिया दिया होता है उसको यूज़ करके आप उसमें काउंट एंड सम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड है लॉजिकल फंक्शंस. द लॉजिकल फंक्शंस सच एज द इफ एंड और फंक्शन आर अवेलेबल इन एम एस एक्सेल. लॉजिकल फंक्शन में कौन से ऑप्शन यूज़ होते हैं? इफ एंड और फंक्शन यूज़ होते हैं और अवेलेबल होते हैं. सेल रेफरेंस. Cell references in Excel are very important. Understand the difference between relatives, absolute and mixed reference, and you are on your way to solve different equations. MS Excel में सेल रेफरेंस इम्पोर्टेंट होता है. हमें सेल रेफरेंस जो होते हैं, रेफरेंस के उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, समझना चाहिए. रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस का डिफरेंस अगर आपको ये समझ में आया तो आप सिंपली आसानी से डिफरेंट इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. देन फॉर डेट एंड टाइम. टू एंटर अ डेट इन एक्सेल यूज द स्लैश और inverted comma characters. To enter a time use the inverted comma colon. You can also enter a date and time in one cell. आपको एक्सेल में टाइम एंड डेट एंटर करना है तो उसके लिए आपको स्लैश और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश और इन्वर्टेड कॉमा कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं. एंड आपको टाइम एंटर करना है तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमा कोलन एंड इन्वर्टेड कॉमा ये यूज़ कर सकते हैं. यू कैन आल्सो एंटर अ डेट एंड टाइम इन वन सेल. Then 5 text. Excel has many functions to offer when it comes to manipulate text string. और अगर आपको एक्सेल में टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं. देन फार्मूला बार. फार्मूला बार इज सिचुएटेड अंडर द रिबन. फार्मूला बार रिबन के नीचे होता है. इट हैज़ नेम एज fx and have space to write down different formulas which we want to perform on related cell. At the left side of the formula bar, the name box is given which holds the name of the active cell. फार्मूला बार जो है वो रिबन के नीचे से होता है. उसका नेम fx ऐसे नेम उसको होता है, जैसे यहाँ पे देखिए fx है. एंड यहाँ बाजू में स्पेस होती है जहाँ पे हम हमारा फार्मूला राइट कर सकते हैं. और
वी वांट टू परफॉर्म ऑन रिलेटेड सेल, जिसमें हम वर्क कर सकते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई देता है। एंड लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बार के यहाँ पे नेम बॉक्स इज गिवन विच होल्ड द नेम द एक्टिव सेल, जो सेल में हम वर्क कर रहे हैं वो सेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट शिफ्टिंग सेल, when we work on Excel sheet, we need to shift the cell for different purpose. We can use keyboard or mouse. जब हम एक्सेल शीट में वर्क कर रहे होते हैं तब हमें सेल शिफ्ट करना होता है, अलग अलग पर्पज से करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड एंड माउस यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू यूज़ कीबोर्ड फॉर शिफ्टिंग सेल, use arrow key, and if mouse is used to shifting cell, click on it. अगर हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम एरो की यूज़ कर सकते हैं सेल शिफ्ट करने के लिए, और माउस यूज़ कर रहे हैं तो जो सेल को हमें शिफ्ट करना है उसको क्लिक कर सकते हैं। देन बिल्ट इन फार्मूलाज, एक्सेल में कौन से फार्मूलाज बिल्ट ऑलरेडी होते हैं, तो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मोर फंक्शंस। ये जो फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट होते हैं, कौन से, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मोर फंक्शंस। इंसर्ट फंक्शंस, देख फंक्शंस हमें लेने हैं तो हम किस तरह से ले सकते हैं, तो सर्च फॉर अ फंक्शन, टाइप द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। आपको यहाँ पे लिखना है आपको कौन सा फंक्शन चाहिए और फिर आपको गो करना है। इस तरह से आपको देन यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द फंक्शन, यहाँ से आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है कौन सा चाहिए एंड देन ओके। तो आप जो शीट कर रहे हैं उस पर आपका ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा और ये फार्मूला फंक्शंस यूज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।